पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले तीर राजा सिंह पर बीजेपी फिर हुई मेहरबान, मुअत्तली मनसूख करके बनाया उम्मीदवार। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। बीजेपी ने भी अपने कई रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन तेलंगाना में उसे काफी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने काफी तवील इंतजार के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 52 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बहस एक नाम पर हो रही है। वो नाम है टी राजा सिंह का। बीजेपी ने टी राजा सिंह को हैदराबाद की गोशा महल सीट से मैदान में उतारा है। साल 2018 में बीजेपी के टिकट टी राजा सिंह ने सिर्फ कामयाबी हासिल की थी और वो इकलौते रुकने असेंबली थे। राजा सिंह को टिकट मिलना हर किसी को हैरान इसलिए कर रहा है क्योंकि फहरिस्त जारी होने से कुछ घंटे पहले ही उनकी पार्टी से मुअत्तली वापस ली गई है। राजा सिंह फिलहाल तेलंगाना में बीजेपी के एक लौते रुकने असेंबली है। राजा सिंह की शीबा एक हिंदू लीडर की रही है। वो मुसलसिल अपने बयानात से सुर्खियों में रहते हैं। आलम इस्लाम की तरफ से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले राजा सिंह और तर्जुमान की जिम्मेदारी संभालने वाली नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया था। दरअसल राजा सिंह ने अगस्त 2022 में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मुश्ताल करने वाला तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा किया था। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबसरा किया था। वीडियो में उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां पर भी गलत तबसरा किया था। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 25 अगस्त को उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया और पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त जारी करने से पहले राजा सिंह की मुअत्तली वापस ली। उसके लिए पार्टी के सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी यानी मरकजी तादीबी कमेटी के सेक्रेटरी ओम पाठक ने खत जारी किया, जिसमें लिखा था, मुअत्तली के तहत पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी ने आपको वजह बताओ नोटिस जारी किया था। उस खत में लिखा गया कि मुअत्तली के तहत पार्टी के सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी ने आपको वजह बताओ नोटिस जारी किया था। ये खत वजह बताओ नोटिस पर आपके जवाब का हवाला देता है। आपके जवाब और उसमें दी गई वजाहतों पर कमेटी ने गौर किया है और आपके जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने आपकी मुअत्तली को फौरी तौर पर मनसूख यानी कैंसिल करने का फैसला किया है और आपको गोशा महल का टिकट देते हुए मैदान में उतारा गया। हो गया है, आपको यहाँ से एमएलए का टिकट भी दिया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, हमारे पीएम संतोष जी, उसके हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले, और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशा महल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ।